इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। गांधी जी के जीवन का आखिरी दिन शुक्रवार, तारीख 30 जनवरी साल 1948। हर दिन की तरह गांधी जी आज भी सुबह 3:30 बजे जगे। अन्य दिनों की ही तरह उनका आज का दिन भी व्यवस्थित मगर व्यस्त था। जगने के बाद उन्होंने एक आम हिंदुस्तानी की तरह दातुन से दांत साफ किए और प्रातःकालीन प्रार्थना की। इसके बाद वह अपने कमरे में आकर गद्दे में बैठ गए। मनु ने उनके पैरों में कंबल डाल दिया। बाहर अभी काफी अंधेरा था, मगर गांधी जी की दिनचर्या शुरू हो चुकी थी। उन्होंने सबसे पहले पिछली रात को लिखे गए कांग्रेस के संविधान के मसौदे को ठीक किया। गौरतलब है कि यह दस्तावेज ही उनकी अंतिम वसीयत और वक्तव्य माना जाता है। करीब 4:45 बजे उन्होंने नींबू शहद वाले एक गिलास गुनगुने पानी का सेवन किया। फिर 1 घंटे बाद रोज की तरह संतरे का रस पिया। अब तक उन्हें जगे कई घंटे हो चुके थे, इस वजह से वह थकान महसूस कर रहे थे और आधे घंटे सो गए। आज उनकी पहली भेंट सुबह 7 बजे श्रीमती R.K. नेहरू से तय थी। R.K. नेहरू यानी रतन कुमार नेहरू जवाहरलाल नेहरू के चचेरे भाई थे, जो 50 और 60 के दशक में विभिन्न राष्ट्रों में भारत के राजदूत रहे थे। श्रीमती R.K. नेहरू के अनुरोध पर गांधी जी ने उन्हें अपने दस्तखत के साथ एक फोटो दिया, जिस पर लिखा था, आप एक गरीब देश की प्रतिनिधि हैं, इस नाते आप वहां सादा और मितव्ययी जीवन जिएंगी। प्रातः 8 बजे गांधी जी मालिश के लिए तैयार हुए। इस दौरान उन्होंने प्यारेलाल को रात में तैयार किए गए कांग्रेस के नए संविधान का मसौदा संशोधन हेतु दिया। उन्होंने अपने सहयोगी प्यारेलाल जी से कहा, जहां जरूरत हो खाली स्थानों को भर देना। साथ ही उन्होंने यह भी कहा, इसे मैंने भारी तनाव में लिखा है। बापू, जो लगभग 5 फुट 5 इंच लंबे थे, आज उनका वजन 109 पाउंड था। मतलब यह कि उपवास के बाद अब उनका वजन 2.5 पाउंड बढ़ गया था। उनमें ताकत भी धीरे धीरे लौट रही थी। मनु और गांधी जी के सहयोगी प्यारेलाल जी ने भी यह महसूस किया कि आज गांधी काफी तरोताजा थे। नाश्ते से पहले गांधी जी ने बांग्ला सीखने का दैनिक अभ्यास पूरा किया। गांधी जी ने नोआखली यात्रा के दौरान बांग्ला सीखनी शुरू की थी, जिसे उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन तक जारी रखा। सुबह ठीक 9:30 बजे गांधी जी ने नाश्ता लिया, जिसमें 12 औंस बकरी का दूध, कच्ची और पक्की सब्जियां, संतरे, 4 टमाटर, गाजर का रस, अदरक, नींबू और एलो का निचोड़ था। अब तक प्यारेलाल उनके लिखे हुए संशोधन मसौदे को ठीक करके उनके सामने पेश कर चुके थे। गांधी जी ने उसे देखा और पंचायत नेताओं की संख्या संबंधी गिनती के दोष को सुधारा। इसके बाद उन्होंने थोड़ी देर तक विश्राम किया और फिर मिलने वालों से भेंट करनी शुरू कर दी। उनसे मिलने दिल्ली के कुछ मौलवी आए हुए थे। आज उनसे मुलाकात करने वालों में एक सिंधी प्रतिनिधिमंडल भी शामिल था। जिससे बात करते हुए गांधी जी ने बताया कि एक शरणार्थी ने उन्हें संसार छोड़कर हिमालय में बसने की सलाह दी है।
इस पर सिंधी प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने हंसते हुए कहा, तब तो आप दोहरे महात्मा बन जाएंगे और पहले से भी ज्यादा बड़ी भीड़ को आकर्षित करेंगे। इन मुलाकातों के बाद गांधी जी जनवरी की गुनगुनी धूप में थोड़ा लेट गए। इस दौरान उन्होंने अपना सिर नोआखली से लाई हुई बांस की टोपी से ढक रखा था। दोपहर में 1:30 बजे बृजकृष्ण ने गांधी जी को मास्टर तारा सिंह का संदेश पढ़कर सुनाया। संयोग से इस संदेश में भी उन्हें हिमालय जाकर बसने को कहा गया था। गांधी जी ने इसके बाद गाजर और नींबू का रस लिया। कुछ देर बाद उनसे दृष्टिहीन और बेघर शरणार्थी मिले। गांधी जी ने बृजकृष्ण से उनके संबंध में कुछ हिदायतें दी। इसी दौरान गांधी जी को इलाहाबाद में हुए दंगों की रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई। दैनिक साक्षात्कारों का सिलसिला दोपहर 2:15 बजे बाद फिर शुरू हुआ। उनसे मिलने कई लोग देश और विदेश के आए हुए थे। श्रीलंका के एक प्रतिनिधि अपनी बेटी के साथ उनसे मिलने आए थे और उनसे श्रीलंका के स्वाधीनता दिवस 14 फरवरी के लिए संदेश देने का अनुरोध किया था। दोपहर 3 बजे गांधी जी से एक प्रोफेसर मिलने आए और 3:15 बजे फ्रांस के प्रसिद्ध फोटोग्राफर हेनरी कार्टियर ब्रेसन ने उन्हें अपने चित्रों के एल्बम भेंट की। 4 बजे गांधी जी ने अंतिम साक्षात्कार समाप्त किया। अब सरदार पटेल के आने का समय हो गया था। सरदार पटेल अपनी बेटी तथा सचिव मणिबेन के साथ आए। सरदार और गांधी जी विचार विमर्श में लीन हो गए। गांधी जी की पोती आभा 4:30 बजे उनका अंतिम भोजन लेकर आईं। उसमें बकरी का दूध, पकी तथा कच्ची सब्जियां, संतरे, अदरक, नींबू, मक्खन और एलोवेरा का जूस शामिल था। कमरे के फर्श में बैठकर गांधी जी ने अपना अंतिम भोजन लिया और इस दौरान पटेल के साथ बातचीत में भी व्यस्त रहे। कुछ देर बाद कमरे में आभा फिर आई और गांधी जी को घड़ी दिखाया। घड़ी 5 बजा रही थी। गांधी जी उठे, अपनी चप्पलें पहनी और अपनी 2 लाठियों मनु और आभा के साथ दरवाजे से शाम के धुंधलके में बाहर निकल आए। इस समय उन्होंने गरम शाल ओढ़ रखी थी। आभा और मनु के साथ वे शाम के प्रार्थना स्थल की ओर बढ़ रहे थे। सीढ़ियों पर पहुंचकर गांधी जी ने बाहर खड़ी भीड़ को हमेशा की तरह अभिवादन किया और सदा की तरह लोगों ने भी उनके लिए रास्ता बनाया। गांधी जी सीढ़ियों से 2-4 कदम आगे पहुंचे होंगे कि एक व्यक्ति हाथ जोड़े हुए भीड़ को ठेलता हुआ उनके नजदीक पहुंचा। उसके जुड़े हुए हाथों में एक छोटी सी विदेशी बेरेटा पिस्तौल छिपी हुई थी। वह शख्स झुका और गांधी जी से बोला, नमस्ते गांधी जी। प्रति उत्तर में गांधी जी ने हाथ जोड़ दिए। इस पर वह बापू के पैरों की तरफ झुका। मन को लगा कि वह गांधी जी के पैर छूना चाहता है, जो गांधी जी को पसंद नहीं था। इसलिए मनु ने उससे कहा, भाई, बापू को पहले ही प्रार्थना के लिए देर हो गई है, आप उन्हें और परेशान न करें। उस व्यक्ति ने बाएं हाथ से मनु को जोर से धक्का दिया, जिस कारण मनु के हाथ से वो सभी चीजें नीचे गिर गईं जो उन्होंने ले रखी थी। पूजा की माला गिर जाने पर जैसे ही मनु ने उसे उठाने के लिए खड़ी होने की कोशिश की कि वातावरण की शांति को भेदती हुई धाएं 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 करती 3 गोलियां पूरे माहौल को स्तब्ध कर गईं। हत्यारे नाथूराम गोडसे ने गांधी जी के शरीर में 3 गोलियां उतार दी थीं। 2 गोलियों तक गांधी जी हाथ जोड़े लड़खड़ाते हुए खड़े ही थे, मगर तीसरी गोली लगते ही वह कपकपाए और हे राम कहते हुए एक तरफ गिर पड़े। वातावरण में हर तरफ धुआं ही धुआं भर गया था। लोग चीखने, पुकारने और इधर उधर भागने लगे। महात्मा गांधी का जीवन समाप्त हो चुका था।